So, as you all know, that today we are going to start a new chapter, that is Tenali Raman meets Babur. So, here it goes. Vijayanagar was one of the most powerful and prosperous empires of southern India. विजयनगर जो था वो वहाँ पे जितने भी एम्पायर्स थे उनमें से जो सबसे शक्तिशाली और पैसों के मामले में जो सबसे धनी साम्राज्य आते थे उनमें से ही विजयनगर भी एक था. It was spread over a large part of the Deccan Plateau. और विजयनगर कहाँ फैला था? डेक्कन प्लेट्यू के एक काफ़ी बड़े भाग पे. Do you know what is the Hindi meaning of plateau? Anyone knows? So dear, the Hindi meaning of plateau is पठार. हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं, ठीक है. और अगर आप देखो कि what is the English meaning of plateau, so the meaning of plateau is a large high area of flat land. A large high area of flat land. Krishna Dev Rai was considered one of the greatest emperors of the Vijayanagar Empire. विजयनगर एम्पायर में जितने बड़े बड़े एम्परर राजा हुआ करते थे उनमें से ही कृष्णदेव राय भी एक थे. In the early part of 16th century CE. Now we are living in 21st century. Okay. So it is the story of 16th century जब 16वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी. During the rule of Krishnadev Rai, there were 8 poets who were considered the pillars or the strength of his royal court. तो 16वीं शताब्दी में जब कृष्णदेव राय वहाँ पे रूल किया करते थे, राज किया करते थे, तो उस वक्त 8 कवि, दैट मीन्स 8 पोएट्स, जो कि उनके रॉयल कोर्ट में, राजकीय दरबार में उनका काफ़ी मान सम्मान था और ऐसा था कि वो 8 पोएट्स वहाँ के पिलर्स माने जाते थे, यानी जिनके ऊपर दरबार टिका होता था. तेनाली रमन वॉज वन ऑफ देम. उन्हीं 8 पोएट्स में तेनाली रमन भी एक थे. Besides his poetry, Tenali was known for his intelligence and quick wit. अपनी कविताओं के अलावा तेनाली रमन जो थे वो अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के साथ ही साथ अपनी अलर्टनेस के लिए, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि विट का मतलब बुद्धिमान, क्विक का मतलब तुरंत. उनसे कोई भी क्वेश्चन करो. एलिस, दरबार का मतलब होता है कोर्ट, राजकीय जो दरबार लगता था उसमें काफ़ी सारे जो स्टेट से रिलेटेड मंत्री होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, वो सारे लोग, और कुछ ऐसे लोग जो सर्वेंट्स होते थे, कुछ ऐसे लोग जिन पर उन सारे दरबारियों को इंटरटेन करने का जिम्मा होता था, वो सारे लोग जैसे एक जगह हॉल में बैठे हैं और एक ऊंचे से स्थान पर किंग या एम्परर बैठे हैं, तो उस प्लेस को हम क्या कहते थे? दरबार. ओके, नाउ आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो तेनाली रमन अपनी कविताओं के साथ ही साथ अपनी चालाकी और अपनी बुद्धिमानी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे. Thus, Tenali Raman was appointed as the jester and poet in the court of Krishnadev Rai. इसी वजह से तेनाली रमन को राजकीय कवि और जेस्टर के रूप में कृष्णदेव राय के दरबार में अपॉइंट किया गया था, रखा गया था. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेस्टर? सो एवरीवन, इन अर्लियर टाइम्स a person was appointed to entertain a king and his courtiers. पुराने समय में
एक पर्सन को स्पेशली इसीलिए अपॉइंट या नियुक्त किया जाता था ताकि वो राजा को और साथ ही दरबार में बैठे अन्य लोगों को वो इंटरटेन कर सके, उनका मन लगा सके। और ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? जेस्टर। न्यूज ऑफ तेनाली रमन्स वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर स्प्रेड फार एंड वाइड। देखते ही देखते तेनाली रमन की बुद्धिमानी और वो कितने मजाकिया हैं, वो किसी भी सिचुएशन को मजाक में बदल सकते थे, उनके इस गुण की तारीफ दूर दूर तक होने लगी। उनके जो उनकी ये क्वालिटी थी उसकी बात दूर दूर तक फैलने लगी। बाबर, द पावरफुल मुगल एम्परर who lived in Delhi, was keen to meet him. बाबर, जो मुगल साम्राज्य का एक सबसे ताकतवर राजा था जो दिल्ली में रहता था, वो तेनाली रमन से मिलने को काफी उत्सुक था। हियर इज अ वर्ड कीन विच मीन्स ईगर, उत्सुक होना। सो हेंस बाबर सेंट अ मैसेंजर टू विजयनगर, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा बाबर तेनाली रमन से मिलने को काफी उत्सुक थे, तो उनके मैसेंजर जो थे वो आते हैं और दरबार में, विजयनगर के दरबार में आकर कहते हैं, आवर एम्परर इज ईगर टू मीट तेनाली रमन। हमारे जो एम्परर हैं, हमारे जो साम्राज्य के राजा हैं, वो तेनाली रमन से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं। महाराज, वो किसे डिनोट करके कहते हैं? कृष्ण राय देव को, कि महाराज, if it please your highness, the emperor has requested him to accompany me to the Delhi दरबार, he said. फिर उन्होंने कहा, महाराज, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, तो हमारे एम्परर ने रिक्वेस्ट किया है, दैट मीन्स बाबर ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं तेनाली रमन को दिल्ली दरबार तक लेकर जाऊं। ओके। कृष्ण देव राय अग्रीड, कृष्ण देव राय मान जाते हैं। ही टर्न टू तेनाली, वो तेनाली की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, गो विद दिस मैसेंजर टू द मुगल दरबार एंड प्रेजेंट योरसेल्फ टू एम्परर बाबर। वो कहते हैं, इस संदेश वाहक के साथ, इस मैसेंजर के साथ तुम मुगल दरबार तक जाओ और एम्परर बाबर के सामने खुद को प्रस्तुत करो। इफ यू आर एबल टू इम्प्रेस बाबर, अगर तुम उन्हें इम्प्रेस करने में, इम्प्रेस मतलब लीव अ मार्क ऑन, अपनी छाप छोड़ना, अगर तुम उन्हें इम्प्रेस कर पाते हो, एंड रिसीव अ अवार्ड फ्रॉम हिम, और उनसे कोई उपहार ले पाते हो, आई प्रॉमिस टू गिफ्ट यू 10,000 गोल्ड कॉइन, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें 10,000 सोने की सिक्के दूंगा। रिमेंबर द ऑनर ऑफ आवर किंगडम इज इन योर हैंड्स। इस बात को याद रखना कि हमारे साम्राज्य की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तेनाली रिप्लाइड, तेनाली जस्ट रिप्लाइड, I will do my best and do not disappoint you. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। योर मैजेस्टी, मेरे राजा। द नेक्स्ट डे तेनाली लेफ्ट विद द मैसेंजर। दूसरे दिन तेनाली रमन मैसेंजर के साथ, संदेशवाहक के साथ निकल जाते हैं। When बाबर heard that तेनाली रमन was on his way to Delhi, जब बाबर सुनता है ऐसा, वो सुनते हैं कि तेनाली रमन अपने रास्ते में हैं और वो दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं, तो वो अपने दरबार में बैठे हुए लोगों से, कोर्टायर्स मतलब मैंने आपको बताया था in the previous sentence also, in the previous chapter also, that the meaning of courtiers मतलब members of court, दरबार के दरबारी। तो वो दरबारियों से कहता है, यू ऑल हैव हर्ड दैट तेनाली रमन इज अ वेरी विटी मैन।
वो कहते हैं तुम सब लोगों ने सुना होगा कि तेनालीरामन काफी चालाक व्यक्ति है. However, if I find any of you laughing at his jokes, I will have that person punished. फिर वो कहता है लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, अगर मैंने तुम लोगों में से किसी को भी तेनालीरामन के जोक्स पर हंसते हुए पाया तो तुम सारे व्यक्ति ये याद रखना कि तुम्हें कड़ी पनिशमेंट सजा दी जाएगी. The reason for Babur's action. I think it is not third page. So now this is the third page, that is, after being received with due respect by Babur at the Mughal Darbar in Delhi, Tenali bowed to the Mughal emperor and started his antics. तेनाली रमन से मिलकर बाबर ने जो प्लान बनाया था तेनालीरामन के लिए अपने कोटायर्स से मिलकर, उस प्लान के बाद आफ्टर बीइंग रिसीव्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट बाय बाबर, बाबर के द्वारा तेनालीरामन को काफ़ी इज्जत के साथ रिसीव किया गया, यानी कि काफ़ी इज्जत दी गई उन्हें बाबर के दरबार में. तेनाली बॉट टू द मुगल एम्परर, तेनालीरामन मुगल एम्परर के सामने सर झुकाते हैं और आदर के साथ उन्हें इज्जत देते हैं. और उसके बाद ही उन्होंने अपनी मज़ेदार एक्ट्स स्टार्ट कर दी. हियर इज अ वर्ड एंटिक्स विच मीन्स फनी एक्ट्स. बट नो वन लाफ्ड, लेकिन कोई हंसा ही नहीं. देयर वॉज नॉट इवन अ चकल हर्ड, यहाँ तक कि किसी के हल्की सी भी हंसी की आवाज़ नहीं आई. नॉट इवन अ स्माइल विजिबल, यहाँ तक कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट की भी कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे. The courtiers merely sneaked a look at the emperor now and then, almost fearfully. जितने भी courtiers थे, जितने भी दरबारी थे, उन सारे लोगों ने सिक्रेटिवली यानी कि एक दूसरे से नजर बचाकर किधर देखा? बाबर की तरफ. स्नीक अ लुक मतलब ग्लेंस, सिक्रेटिवली नजर बचाकर किसी की तरफ देखना. और उसके बाद सारे कॉटायर्स काफी डरे हुए थे. Meanwhile, the expression on Babur's face was puzzling. बल्कि बात ये थी कि बाबर के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे, जो भाव थे, वो काफी मिले जुले थे, वो काफी पजल्ड थे कि वो समझ नहीं आ रहे थे कि बाबर के चेहरे पे एक्सप्रेशन आखिर है कैसे. तेनालीरामन realized that something was wrong. तेनालीरामन को ये एहसास हो गया कि यहाँ कुछ तो गलत है. But he did not know what. लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या. At one point in time, after he had cracked a remarkably funny joke, he suddenly stranger heard sound like a choked cough. लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब तेनालीरामन ने एक बहुत ज़्यादा मजाकिया जोक, यानी जिस पे चाहे कितने भी स्ट्रिक्ट व्यक्ति क्यों ना हो वो हंस देते, कितने भी स्ट्रिक्ट कोई क्यों ना हो उन्हें हंसी आ ही जाती. और बिल्कुल ऐसे ही एक जोक पे तेनालीरामन ने सुना कि कोई अपनी सांसें रोक कर हंस रहा हो. यानी कि आप हंसना तो नहीं चाह रहे हो, बट जब आपको जोर की हंसी आ जाए तो आप जब अपनी सांसें अपने मुंह को बंद करके जब आप हंसोगे तो बिल्कुल वैसी ही आवाज सुनाई दी. फॉलोड बाय अ स्विफ्ट ग्लोवरिंग लुक फ्रॉम बाबर. लेकिन तुरंत ही इस हंसी के बाद कोई दरबार में इस तरीके से हंसा और इसके बाद बाबर के चेहरे को देखकर लगा कि बाबर काफी गुस्से में है. Here is a word glowering which means angry. That look on Babar's face was so fleeting. बाबर के चेहरे पे जो लुक था वो काफी वार्न करने वाला था कि लोग इशारों से कहते हैं तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, otherwise I will give you the punishment. That Tenali doubted
his eyes for a moment. तब जाकर तेनालीरामन को ऐसा लगा कि अच्छा जरूर कुछ चल रहा है। बट तेनाली वॉज इंटेलिजेंट, लेकिन तेनाली काफी बुद्धिमान थे। He realized that the Mughal courtiers were trying to keep a straight face on purpose, even if they are finding it difficult to do so. फिर तेनालीरामन को ये एहसास हो गया कि जितने भी मुगल दरबारी हैं वो एक पर्पस के साथ, यानी उनका कुछ एम है और उस एम के साथ वो अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं ला रहे हैं। यहाँ तक कि भले ही उन्हें ये चीज़ करने में मुश्किल महसूस हो रही है, फिर भी वो अपने चेहरे पे कोई हंसी और खुशी का एक्सप्रेशन नहीं ला रहे हैं। तेनाली गेस्ड दैट बाबर मस्ट हैव थ्रेटन्ड हिट courtiers. तेनालीरामन को यह एहसास हुआ कि बाबर ने जरूर ही अपने दरबारियों को डराया धमकाया होगा। He did not know. He did not know the reason for Babar's action, but he knew that his defeat would mean loss of the prestige of Vijayanagar. तेनालीरामन ये तो नहीं समझ पाए कि बाबर आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो यहाँ हार जाते हैं, डिफीट मतलब हारना, अगर वो यहाँ हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो विजयनगर की इज्जत को गवा देंगे। He could not let that happen at any cost. और तेनालीरामन किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। This made him think of a plan. और इसी वजह से उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने एक योजना बनाई। Tenali found out that Babar had a habit of going for a walk every day. तेनालीरामन ने ऐसा पता लगाया और उन्हें पता चला कि बाबर की ये आदत है, वो हर दिन वॉक पे निकलता है, टहलने निकलते हैं। कौन? बाबर। He was always accompanied by a minister who carried bags of gold coins to distribute among the poor and needy as per Babar's instructions. फिर उन्हें ये भी पता चला किन्हें? तेनालीरामन को, कि बाबर अपने साथ एक मिनिस्टर को भी लेकर जाते हैं और उस मिनिस्टर के पास हमेशा ही सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग होता है जिसे वो गरीब और ज़रूरतमंदों को बाबर के निर्देश अनुसार देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे ही दिन, तेनाली डिस्ग्विज्ड मतलब एक अलग तरीके के कॉस्ट्यूम को पहनना, किसी तरीके का वेश बनाना। तेनाली disguised himself as an old laborer. तेनालीरामन ने एक बूढ़े मजदूर का भेष बनाया। He put on a white beard and some ordinary old clothes. उन्होंने क्या की? वाइट बियर्ड मतलब दाढ़ी। तेनालीरामन ने वाइट कलर की दाढ़ी, नकली दाढ़ी लगाई और कुछ पुराने कपड़े पहन लिए। He carried a spade on his shoulder. Spade मतलब, anyone knows what is the meaning of spade? खोदने का औजार, मिट्टी खोदने का एक भारी भरकम सा औजार। ओके, so then, yes, right Tanya. So then he carried a spade on his shoulder and a mango sapling in his hand. फिर तेनालीरामन ने क्या किया कि उन्होंने एक भारी से लोहे के खोदने के औजार को अपने कंधों पर उठाया और अपने हाथ में आम के एक छोटे से पौधे को लिया और वो चलने लगे। Having found out the route that Babar usually took, आखिर उन्होंने उस रास्ते को चुना जहाँ से बाबर हमेशा जाते थे। तेनाली waited at the spot by the Yamuna river where he knew Babar would see him. तेनाली यमुना रिवर के नज़दीक वैसे जगह पर पहुंच गए जहां से उन्हें पूरा अंदाजा था
कि बाबर उन्हें आसानी से देख लेंगे। When तेनाली saw बाबर approaching, जब तेनाली ने देखा कि अब बाबर जो हैं वो उधर की तरफ ही बढ़ रहे हैं, he began to strike the ground with the spade. उन्होंने ग्राउंड पे जमीन पे उस स्पेड की मदद से गड्ढा खोदना शुरू किया। बाबर was surprised to see an old man doing such hard work. बाबर काफी आश्चर्यचकित हुआ कि एक बूढ़ा व्यक्ति इतना हार्ड वर्क कर रहा है, इतना मेहनत का काम कर रहा है। He could not help asking, बड़े मियाँ, what are you doing? वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा, बड़े मियाँ तुम क्या कर रहे हो? बड़े मियाँ is generally a Urdu word which is used for sir. जहाँ पना, I am planting a mango sapling, replied the old man. उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जहाँ पना मैं एक मैंगो का, आम का पौधा लगा रहा हूँ। So only this much for today's class, and here I am going to share the word meanings for you. So here it is the word meanings of this chapter till this page. So don't forget to write it in your, no need to write, just learn it, okay? And this is your homework. Your homework is to learn this word meanings. Is it clear, everyone? Just don't forget to take the screenshot. Take the screenshot right now. And only this much for today's class. Don't forget to subscribe our channel for more updates and the second part of this story. Share it with your loved ones. And just don't forget to subscribe and hit the bell icon.